डॉक्टर साहब क्या हुआ है घेवर को? फिलहाल जब तक टेस्ट रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन इनकी कंडीशन को देख करके इतना तय है कि ये दिमागी रूप से पूरी तरह से ठीक नहीं है। मतलब? क्या इनके परिवार में किसी को भी इस तरह की दिक्कत हुई थी? पता नहीं डॉक्टर साहब, घेवर के परिवार में और कोई है नहीं, तो हम कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल आप इन्हें परिवार की जिम्मेदारियों से दूर रखिएगा, खास करके बच्चे और बुजुर्गों की जिम्मेदारियों से। प्लीज हमें साफ साफ बताइए। शायद इन्हें डिमेंशिया हो गया है। यानी कि भूलने की बीमारी। लेकिन अभी तक तो घेवर बिल्कुल ठीक थी, ऐसे अचानक कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? देखिए, बहुत कम केसेस में हमें कम उम्र के लोगों में भी ये बीमारी देखने को मिलती है। लेकिन इसका कोई इलाज तो होगा ना? इस बीमारी को दवाइयों से आगे बढ़ने से रोका तो जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाती। तो आप कह रहे हैं कि हम घेवर से कहें कि अब वो कभी ठीक नहीं हो पाएगी? क्या कहें हम घेवर से? कुंदन जी, कि वो अपने बेटे से कभी मिल नहीं पाएगी, एक अच्छी मां नहीं बन सकती अब वो। उसका मन तो उसका साथ दे रहा है, लेकिन दिमाग साथ नहीं दे रहा है। बताइए क्या कहें हम? कुंदन जी, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, हमें भगवान के भरोसे छोड़ना पड़ता है। फिलहाल आप उन्हें खुश रखिए। जरा सी भी चिंता उनकी इस बीमारी की कंडीशन को और भी बिगाड़ सकती है। संभालिए अपने आप को। वर्षा, क्या बोले डॉक्टर? कुंवर साहब, आप चुप क्यों हैं? क्योंकि कुछ है ही नहीं बताने को। डॉक्टर ने कहा है ऐसे टेंशन में अक्सर लोग चीजें भूल जाते हैं। तुम्हारे लिए कुछ दवाइयां लिखी उन्होंने, तुम लोगी तो सब ठीक हो जाएगा। सच कह रहे हैं आप कुंवर साहब? हम झूठ क्यों बोलेंगे? अच्छा कुंवर साहब, अगर आप सच बोल रहे हैं तो मेरी आंखों में आंखें डालकर क्यों नहीं बोल पा रही ये बात? पर आपको हिचकियां तो तभी आती है ना जब आप घबरा जाते हैं। हिचकियां हमें इसलिए आ रही हैं क्योंकि आजकल तुम हमारा ध्यान नहीं रख रही हो। सुबह से पानी नहीं पिया था हमने, तो गला सूख रहा था। और तुम वही कर रही हो जो तुम्हें नहीं करना है घेवर। ज्यादा सोचो मत, सब ठीक है, हम हैं तुम्हारे साथ। तुम ऐसे ही खुश रहो बस। अब तो डॉक्टर्स भी कह रहे हैं ना कि खुश रहने से बीमारियां कम होती है और उम्र बढ़ जाती है। मैं गन्नू को लेकर आती हूँ, वो नानी सा के पास खेल रहा होगा, उसके दूध का वक्त हो गया है। आप ऐसे कैसे कर सकती है भाभी साहब? पहले लड़के वाले आने वाले थे तो आपने बताया नहीं, और उसके बाद मुझे गाय का दूध पिला दिया। वो गन्नू के लिए दूध बनाना था ना? आप आएंगे हमारे साथ? कहीं हमारी से फिर से कोई गलती हो गई तो? गन्नू के साथ ही कहीं चारू जैसा कुछ? तुम गन्नू की माँ हो घेवर, और माँ से भला कोई गलती हो सकती है? तुम्हें ना हमारी जरूरत है और ना ही किसी और की। सब संभाल लूंगी। जाओ, हमारे लिए अच्छी सी कॉफी बना के लाओ।
कन्नू, वेदिका जीजा, अच्छा कि आप कन्नू को यहाँ लेकर आ गए। इसके दूध का वक्त हो गया है ना, आप इसे कुंवर सा को दे दीजिए, मैं इसके लिए दूध लेकर आती हूँ। क्या हुआ भाभी साहब? सोच रही हूँ कितने बुद्धू हो आप। दुनिया भर की सारी बातें कह दी, पर उसका जो दिल सुनना चाहता है वो नहीं कह रहे आप। कौन सी बात? वो 3 शब्द, I love you। भाभी साहब, हमारी फाइल नहीं मिल रही है, वो ढूंढ लेते हैं। घेवर से प्यार करते हैं या नहीं? प्यार तो हम सबसे करते हैं, मासा से, नानी सा से, काकी सा से, आपसे, कन्नू से। और गन्नू की माँ से। घेवर को देखते ही क्या आपका दिल जोरों से नहीं धड़कता? कानों में गाने बजने नहीं लगते? खुशबू नहीं आती? ऐसा होता होगा ना? लड़का हंसा मतलब फंसा, मुझे तो मेरा जवाब मिल गया। पर आपको भी ना ये बात घेवर से कह देनी चाहिए। कह देने से प्यार गाढ़ा होता है। मैं तो कहती हूँ कल का दिन सबसे अच्छा है। अरे हाँ, कल तो घेवर का जन्मदिन है ना। हाँ, तो कल घेवर को अपने दिल की बात कह दीजिए। उसे भी तो लगना चाहिए कि वो आपके लिए सबसे खास है। आप सही कह रही हैं भाभी साहब, लेकिन ये सब होगा कैसे? घेवर को क्या पसंद है ये तो हमने उससे कभी पूछा ही नहीं। आपकी कॉफी। कैसी बनी है? बहुत अच्छे। कॉफी पीजिए। कॉफी पीने से दिमाग तेज चलता है। सही कह रही हैं भाभी साहब, कल घेवर के लिए कुछ खास प्लान करेंगे हम। वर्षा, कन्नू कहाँ चले गए दोनों? ये सब क्या है कुंवर सा? आज कन्नू और कन्नू के पापा ने सोचा कि कन्नू की माँ को थोड़ा सा आराम करने दिया जाए, इसलिए आपके लिए आपका फेवरेट नाश्ता। इतना सब आपने अकेले किया, वो भी मेरे लिए? ये तो कुछ नहीं है घेवर, अब से हम तुम्हारा हर दिन ऐसे ही खास बनाना चाहते हैं। बस थोड़ा सा इंतजार और कर लो, फिर आज रात को अपने दिल की सारी बातें कह देंगे कि हम तुमसे। क्या हुआ कुंवर सा, आप ठीक तो है? हाँ, हम ठीक है। ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, हम चलते हैं। खाने के बाद दवाई याद से ले लेना, साइड टेबल पे ही रखी है, और हमें बताना जरूर कुंदन ठाकुर के हाथ में स्वाद है या नहीं। बाय, शाम में मिलते हैं। ये अचानक क्या हो गया है कुंवर सा को? बताओ गन्नू, क्या हुआ है थारी बाबा सब को? हाँ, क्यों ऐसे अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं हमारे साथ? अरे तुम भी नहीं बताओगे? अच्छा। आज पता नहीं क्या हो गया था कुंवर सा को, अचानक से सुबह सुबह मेरे लिए नाश्ता बना दिया। अब नए खाने में उनके लिए उनकी मन पसंदीदा चीजें बनाऊंगी। हाँ, हलवे में मुझे किशमिश नहीं बादाम डालने, और कचौरी में सौंफ नहीं डालने। ठीक है, अब से ऐसे ही मैं लिख लिया करूंगी, ताकि अगर कुछ भी भूल जाऊं तो कोई गड़बड़ ना हो। सुगना, हाँ सुगना बोल, कैसी चल रही है तैयारियां? मैं कैसी तैयारियां करूं? अरे तुझे याद ना है कि आज दिन क्या है? हे भगवान,
आज क्या है? फिर से कुछ भूल गई मैं। अरे पगली, आज थारा जन्मदिन है। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आज तुम्हारा जन्मदिन है, ये भी भूल गई मैं। सुगना, थारे को याद था? मारी को कैसे नहीं याद होगा? अपनी सबसे पक्की सहेली का जन्मदिन। थारे को याद है बचपन में हर साल वो बगीचे से इमलियां तोड़ करके लाते थे और पूरे दिन बड़े मजे से खाते थे। अच्छा मारी को ये बता, जीजू सा ने थारे को जन्मदिन की बधाई दी या नहीं? आपके लिए आपका फेवरेट नाश्ता। कहीं कुंवर सा ने सुबह का नाश्ता इसीलिए तो नहीं बनाया था? नहीं, जब मैं भूल गई तो उन्हें कैसे याद होगा मेरा जन्मदिन? अरे सुगना, उन्हें तो पता ही नहीं है ना कि आज हमारा जन्मदिन है, इसलिए वो तो सुबह सुबह काम पर भी चले गए। काम पे निकल गए? मतलब तू उनसे उपहार भी ना लेगी? सुगना, उनका होना किसी उपहार से कम है क्या? अरे वो तेरे को पता है ना। वापस आ! पकड़ो! छोड़ो मारे को, छोड़ो! सुगना, हेलो हेलो, ये क्या कर रहे हो? लेके चली छोरी को। मैं कहीं नहीं जाऊंगी माधव, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। छोड़ो मारे को। ऐसे कैसे छोड़ दो थारे को? तू हमारी सगड़ी बनने वाली है, हैं? बताना माधव, तुम्हारा ब्याह तय हो गया है। मैं थारी सागड़ी ना बन सकती, मैं थारी सागड़ी नहीं हूँ। छोड़ो मारी को। ले चल। सागड़ी? हे भगवान, माधव सिंह सुगना को अपनी सागड़ी बनाकर ले जा रहा है। छोड़ दे मारी को, ये अन्याय है। प्रथाएं गलत ना होती, मुश्किल होती है। और ये मुश्किल थारा बापू ने पैदा किया है। अगर वो हमारा उधार लौटा देता, तुम्हारे कोई कदम ना उठाना पड़ता। अब तू बनेगी मारी सागड़ी। सारा पैसा थारे से वसूल करना है मन्ने। मारे को अपनी सागड़ी बना रहा है। घेवर मारे को बचा ले। ओ हो घेवर। बड़े चर्चे सुने थारे काली के मुंह से। अच्छा, अगर ये सुना है तो फिर ये भी सुना होगा कि उस काली का क्या हाल हुआ था। वही हाल होगा तुम लोगों का अगर सुगना को हाथ लगाने की भी कोशिश की तो। वे घर को सजा तो रहे हैं, पर पता नहीं घेवर को पसंद आएगा या नहीं। क्यों नहीं आएगा? खुशी से पागल हो जाएगी ये सब देखकर कि आप उसके लिए इतना कुछ कर रहे हैं। पर घेवर है कहाँ? आपने कहा था ना कि आपको तैयारियां करनी है, तो मैंने उसे खाना बनाने के बाद मंदिर जाने को कहा था। वहीं गई होगी। पर अब देखना, जब वो आएगी ना तो कितनी खुश हो जाएगी। यकीन ही नहीं होगा कि आपने इतना कुछ किया है उसके लिए। कर्जे की आड़ में मासूम लड़कियों पर अत्याचार करना, उन्हें फंसाना कोई प्रथा नहीं होती है, समझे ना? और ये अन्याय मैं सुगना के साथ कभी नहीं होने दूंगी। बस कर छोरी। गांव का प्रथा थारे हिसाब से चलेगा। ऐसी गलत और अत्याचारी प्रथाओं को बदलना पड़ेगा। कोई भी प्रथा एक औरत की इज्जत से बढ़कर नहीं होती है। उसके आने से पहले ना सारी तैयारियां कर लेते हैं। हाँ,
काम तो बहुत बाकी है। मैं हूं ना, सब हो जाएगा। थैंक यू भाभी साहब। आज हम घेवर को अपने दिल की बात बता देंगे कि हम उससे कितना प्यार करते हैं। सिर्फ उसी को क्यों, हम पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि कितना प्यार करते हैं हम घेवर से। हम सोच रहे हैं कि क्यों ना आज घेवर के जन्मदिन पर गांव वालों और पंचों को भी बुला लें। 3-4 दिन बाद क्यों हम आज ही उन सब के सामने अपने दिल की बात कह देंगे। उनको भी पता चल जाएगा कि घेवर के साथ रहना हमारा आखिरी फैसला है। सही कहा, इससे बड़ा कोई उपहार हो ही नहीं सकता घेवर के लिए। बस अब हम घेवर के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं, जहां प्यार हो, सुकून हो। चिल्ला चिल्ला के सबसे कह देना चाहते हैं कि घेवर ही हमारी बिंदनी है। भाभी साहब काम बहुत है। अरे वो फूल वहां नहीं। पता नहीं क्या जादू कर रखा है उसका बाहर घेवर ने। इतना सब कुछ होने के बाद भी इसकी आंखों में उसी की पट्टी बंधी हुई है। क्या करूं इस घेवर का? मामला मत बढ़ा घेवर। ये बात अगर पंचायत तक पहुंची, थारे को मालूम है सारा पंच हमारे जेब में है। फैसला किसके हक में होगा, समझ गई ना? मारे हक में। हट जा इसके रास्ते से, बीच में ना, नहीं तो टूपी पिस जाएगी। इसके बापू ने हमारा पैसा लिया है, हमारा पैसा इससे वसूल करना है। चल हट। जाओ पकड़ो उन दोनों को, जाओ। घेवर, बहुत बड़ी गलती कर दी तू। मैं काली नहीं हूं जो तुझे छोड़ दूंगा। इस बेइज्जती का बदला अगर मैं बेइज्जती से ना लिया तो मेरा नाम माधव नहीं। आज घेवर का जन्मदिन है। जन्मदिन? बर्थडे? हाँ, और हम चाहते हैं कि हम उसका जन्मदिन मनाएं, ताकि उसे एहसास हो कि वो कितनी खास है। मजा हम नहीं चाहते आज घर में कोई भी लड़ाई झगड़ा हो, तो प्लीज आज कोई घेवर से कुछ नहीं कहेगा। कुंदन ठीक कह रहे हैं मासा। घेवर ने हमारे गन्नू के लिए इतना सब किया है, तो इन खुशियों पर उसका भी तो हक बनता है ना। घेवर, कहाँ थी तुम? और ये? कुंवर साहब, ये मेरी बचपन की सहेली सुगना है। इसलिए मैं सुगना को अपने साथ यहाँ लेकर आ गई। कम से कम वो हमारे साथ इस घर में सुरक्षित तो रहेगी। इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं, इसका फैसला करने वाली तुम कौन हो घेवर? अभी 3 दिन बाद तुम्हारी पहचान का सवाल उठने वाला है, और तुम किसी और लड़की को उठाकर हमारे घर ले आई। घेवर ने बिल्कुल सही किया मासा। ये उसका घर है। अगर उसे लगता है कि सुगना का यहाँ रहना सही है तो सही ही होगा। हमें अपनी पत्नी की समझदारी पर कोई शक नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं कुंदन। एक गरीब लड़की को दरिंदों से बचाना तो भलाई का काम होता है ना मासा? घेवर, ये घर है, कोई धर्मशाला ना है जो इस तरह से सांगरियों को शरण देते फिरें। एक कम थी जो अब दूसरी भी आएगी। मैंने थारे से कहा था ना कि मारा थारे घर आना ठीक ना है, मारे को यहाँ से जाना होगा। नहीं सुगना, रुको, तुम कहीं नहीं जाओगी।
तुम्हें घेवर यहाँ लाई है तो तुम मेहमान हो हमारी और सुरक्षित हो यहाँ। जब तक सब ठीक नहीं हो जाता तुम यहाँ रह सकती हो और हमारे रहते कोई तुम्हें इस घर से बाहर नहीं निकालेगा। सुनिए, इन्हें अंदर ले जाइए। वर्षा, ये सब क्या है? इतनी सारी सजावट, कुछ है क्या आज? तुम बताओ क्या है? क्या है? फिर से भूल रही हूँ मैं, क्या है आज? शायद इन्हें डिमेंशिया हो गया है। जरा सी भी चिंता उनकी इस बीमारी की कंडीशन को और भी बिगाड़ सकती है। तुम्हें हम याद है? कुंवर साहब, मैं एक बार के लिए अपने आप को भूल सकती हूँ, आपको नहीं। बस तो इतना हमेशा याद रखना कि हम तुम्हारी परछाई की तरह हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अब 1 मिनट यहीं रहो। ये तुम्हारे लिए, आज शाम को एक पार्टी है। फिर पार्टी मतलब जश्न? किसके लिए? किसी खास के लिए। और हम चाहते हैं तुम आज शाम को ये पहनो। आज तुम्हारी जिंदगी का सबसे खास दिन होने वाला है घेवर। आज तुम पर इतना प्यार बरसाएंगे कि हमारा प्यार तुम्हें कुछ नहीं भूलने देगा। कुंदन ठाकुर, जिस जश्न की तुमने तैयारी की है, उस जश्न में अगर इस परिवार की जगहसाई ना हुई तो मेरा नाम भी त्रिशा कुंदन ठाकुर नहीं।